ऑलराइट फ्रेंड्स, तो जेंगो की इस फुल स्टैक प्रोजेक्ट में हमने काफ़ी कुछ देखा था, काफ़ी कुछ तो खैर क्या ही हमने देखा था। बेसिकली हमने बैकएंड कैसे बनाना है वो हमने देख लिया था। तो आइए रन करते हैं पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, रन सर्वर को क्लिक करते हैं और हम चलते हैं अपने बैकएंड की तरफ जहाँ पे हम एपीआई देख सकते हैं। और एपीआई में मैंने लास्ट वीडियो में मॉडल्स बना लिया था, सीरियलाइजर बना लिया था, यूआरएल्स भी बना लिया था और उसी के साथ साथ मैंने व्यूज डॉट पी वाई को बना लिया था। तो मैं लिंक पे ओपन करता हूँ 127.0.1.1/8000 पे चलता हूँ। तो यहाँ पे आपको सारा का सारा चीज़ें जो हैं आपको दिख जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो आप चाहे तो वहाँ पे HTML फॉर्म में जाइए, यहाँ पे टाइटल डालिए कुछ। मान लो टाइटल के लिए मैं कुछ और टाइटल डाल देता हूँ कि क्रिएट अ न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, और मैं लिखता हूँ कि क्रिएटिंग दिस प्रोजेक्ट फॉर माय सेमेस्टर एग्ज़ाम, ठीक है। और ये मैंने काम कर लिया है, ठीक है। और मैं पोस्ट पे क्लिक करूँगा तो चीज़ें मेरी पोस्ट हो रही हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। मैं फिर से चीज़ों को रिलोड करूँगा तो आपको देख सकते हैं कि सारा बैकएंड हमारा काम कर रहा है अच्छे से, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, हम चीज़ों को देखते हैं कि हम इसी चीज़ का हम ऐप बनाना है हमको बेसिकली। तो आइए चलते हैं। तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट है वो मैंने सेटअप करके रखा हुआ है पहले से यहाँ पे, जिसमें बेसिकली मैंने एक फ्लटर का ऐप बना ही रखा है और उसमें मैंने कुछ खास किया नहीं। तो आइए हम कुछ चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। और मैं बेसिकली क्या करूँगा, एपीआई हिट करूँगा और एपीआई हिट करके मैं चीज़ों को, डेटा जो है मैं अपने फ्रंट एंड में शो करने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं बस इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं, बट मैं इस वीडियो में चाहता हूँ कि सिर्फ हम डेटा फेच कर पाएँ, बाकी यूआई वाला पार्ट उसको हम देख लेंगे थोड़ा सा आगे। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। इस प्रोजेक्ट को मैंने पूरा डिलीट कर दिया। मेरे को चीज़ें स्टार्टिंग से करने में थोड़ा सा क्या रहता है, मज़ा आता है, इसलिए मैं चीज़ों को स्टार्टिंग से रखना चाहता हूँ। तो रन ऐप, ऐप का नाम है माई ऐप, ठीक है, माई ऐप। और ये बेसिकली हम इसको बनाएंगे स्टेट लेस विजिट, जिसका नाम रहने वाला है माई ऐप। और ये क्या आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रही है, हटाओ उसको। माई ऐप मेरे पास ये आ चुका है। उसके बाद कंटेनर जो है, कंटेनर की जगह मैं सिंपली मटेरियल ऐप को रिटर्न कर देता हूँ। तो आइए रिटर्न करते हैं मटेरियल ऐप, ठीक है। ये रहा मेरा मटेरियल ऐप। थोड़ी सी स्पेलिंग हो चुकी है गलत, तो थोड़ा आप रुकिए। तो मटेरियल ऐप मैंने रिटर्न कर दिया। अब डीबग शो चेक मोड बैनर को फॉल्स कर दूंगा और उसी के साथ साथ होम देना, तो मैं होम पेज बनाऊंगा, ठीक है। और जो होम पेज है वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें ऑर्गेनाइज रहे, इसलिए मैं पेजेस के नाम से जाऊँगा और मैं पेजेस में होम अंडरस्कोर पेजेस डॉट डाट बनाऊँगा और यहाँ पे चलते ही इंपोर्ट करूँगा मटेरियल डाट। और मैं स्टेट फुल क्लास बनाऊँगा क्योंकि डेटा फेच होने वाला है यहाँ पे। तो स्टेट फुल क्लास बनाई, होम पेज बनाया। कंटेनर की जगह मैं रिटर्न कर रहा हूँ स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड की जगह मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐप बार, जो कि रहने वाला है ऐप बार। और ऐप बार के अंदर मैं टाइटल वगैरह दे देता हूँ। खैर ये सब तो मैं बाद में कर सकता हूँ, इन सारी चीज़ों को ऐप बार वगैरह मैं सेटअप कर दूंगा। होम पेज को इंपोर्ट करना है तो ऑटो इंपोर्ट कर लिया मैंने। देखो यहाँ पे फ्रंट एंड में से होम पेज प्रोजेक्ट, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का नाम फ्रंट एंड रखा हुआ है मैंने। तो ये बेसिकली हो गया। यहाँ पे आप कॉन्स्ट लगा दें तो जो एरर है वो नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा चीज़ें जो है वो काम कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब बात ये है कि हमको डेटा को फेच करना है। अब डेटा को फेच करना है, उसके लिए मैं एक काम करता हूँ। उसके लिए मैं कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करता हूँ, कॉन्स्टेंट्स। और कॉन्स्टेंट में एपीआई डॉट डाट डिफाइन करता हूँ और एपीआई में कॉन्स्ट्रिंग एपीआई डिफाइन करता हूँ, कॉन्स्ट्रिंग एपीआई। और एपीआई का जो लिंक है वो आपको पता है, यहाँ से मेरे को चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पे चीज़ों को पेस्ट कर दूंगा। तो ये मेरा एपीआई का लिंक हो गया सिंपली, ठीक है। अब बेसिकली मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे हमने जैंगो में मॉडल्स बनाए थे, हम फ्लटर में भी मॉडल्स बनाते हैं, ठीक है। तो मॉडल नाम का फोल्डर बनाते हैं, मॉडल्स। मॉडल्स बेसिकली क्या है, मॉडल्स आर द सिंगल डेफिनेटिव सोर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन ऑफ अबाउट योर डेटाबेस, ठीक है। तो बेसिकली वो वाला जो हमने मॉडल बनाया था यूजिंग क्लास, इसमें भी हम बनाएंगे अपना टू डू डॉट डाट। और टू डू में क्या क्या रहने वाला है वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। बेसिकली मैं यहाँ पे एक क्लास बनाऊंगा जिसके मैं ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा और जिससे मैं डेटा को जब फैच करूंगा तो मैं इसी मॉडल के थ्रू, इसी क्लास के थ्रू मैं इस चीज़ों को एक्सेस करने वाला हूँ, ठीक है। तो मान लो मैं एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आईडी होगी, उसका टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, इस डन होगा। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उसका आईडी होगी, टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा। ऐसे ही मैं ऑब्जेक्ट जो बनाऊंगा टू डू के होने वाला है, ठीक है। उसमें क्या क्या रहने वाला है, एक इंट आईडी रहने वाली है और उसी के साथ साथ उसमें स्ट्रिंग टाइटल हमारा था ही, और स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन और बूल इज डन, ठीक है। इतनी चीज़ें जो है हमारी रहने वाली हैं यहाँ पे। तो आईडी टाइटल इज डन और डेट का भी एक जो सेक्शन है उसको हम यहाँ पे डाल लेते हैं। तो स्ट्रिंग डेट, ठीक है, स्ट्रिंग
डेट मैंने डाली। अब इन सबका कंस्ट्रक्टर बनाना है तो यहाँ पे जाइए और क्रिएट जनरेट कंस्ट्रक्टर होगा, यहाँ पे कर दीजिए। अगर ये सब नहीं हो रहा है तो आप सिंपली यहाँ पे जाइए एक्सटेंशन में, डार्ट एक्सटेंशन थीम को इंस्टॉल कर लेना, डार्ट को, ठीक है। सर्च करना है यहाँ पे डार्ट, और डार्ट का जो पहला लिंक होगा वहाँ पे क्लिक करना, तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस चीज़ को आप लोग को कर लेना है। आपको करना कुछ नहीं, यहाँ पे जाना है, जो ये बत्ती सी आ रही है यहाँ पे आपको जनरेट कंस्ट्रक्टर पे क्लिक कर देना है, तो कंस्ट्रक्टर हमारा क्रिएट है, ठीक है साहब। तो इतना तो हमारा काम जो है वो डन है, कोई दिक्कत नहीं। अब होम पेज में बेसिकली मेरे को चीज़ों को फेच करना है। तो सबसे पहली बात तो मेरे को एपीआई को इंपोर्ट करना है, तो मैं बोलूँगा कॉन्स्टेंट के अंदर मेरे पास एक एपीआई डॉट है, और इसमें एपीआई कॉन्स्टेंटली डिफाइंड हो रखी है, ठीक है। तो आपको मैंने एक बात बताई थी, अगर आपको फ्लटर नहीं भी आती है तो मैं आपको बता दूं, एक जो स्टेट लेस विजिट का नहीं, स्टेट फुल विजिट जो होता है, इसमें एक फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं इनिट स्टेट। इनिट स्टेट, अभी इनिट स्टेट क्या होता है, देखो मैंने सिर्फ इनिट स्टेट लिखा, अपने आप चीज़ें कि ऑटो कंप्लीट हो गई। देखो इनिट स्टेट लिखा, ये होता क्या है बेसिकली, ये होता है, ये ऐसा फंक्शन है, ये ऐसा फंक्शन है कि जब ये वाली स्क्रीन लोड होगी, जब होम पेज लोड होगा, तो सबसे पहले इनिट स्टेट को कॉल किया जाएगा, ठीक है। तो इनिट स्टेट इनिशियली कॉल किया जाएगा, और जैसे ही मैं चाहता हूँ होम पेज दिखे, वैसे ही आपकी चीज़ें फैच होने लगे। तो मैं इसको एक फंक्शन बना दूंगा, मैं बोल दूंगा फैच डेटा, ठीक है। फैच डेटा नाम का फंक्शन है जिसको मैं डिफाइन करूंगा ऊपर, और मैं बोलूँगा जैसे ही इनिट स्टेट को कॉल किया जाए, फैच डेटा को कॉल कर दिया जाए, ठीक है। तो फैच डेटा बनाएंगे, आइए वॉइड फैच डेटा, डेटा को हम फैच करने की कोशिश करते हैं। अब डेटा को फैच करने बेसिकली हमको HTTP रिक्वेस्ट मारनी है, तो आपको pubspec.yaml में जाना है। pubspec.yaml में HTTP का पैकेज एनी, कोई भी वर्जन जो है इसका इंस्टॉल कर लेंगे, तो लेटेस्ट वाला ये एनी लिखने से इंस्टॉल कर देता है, ठीक है। तो HTTP पैकेज जो है इसको मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, देखो pub.run आ रहा है, कंट्रोल एस से सेव कर रखा मैंने इसीलिए, और आउटपुट्स में जाके देखोगे तो जीरो दिखना चाहिए, ठीक है, तभी चीज़ें इंस्टॉल हुई है। अब चलते हैं आगे, होम पेज डॉट डाट, यहाँ पे हमको HTTP रिक्वेस्ट मारनी है, तो इंपोर्ट कर लेंगे HTTP में से, HTTP के फोल्डर में से HTTP और एज HTTP, ठीक है, एज HTTP। अब बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो फेच डेटा फंक्शन तुरंत कॉल हो जाएगा जैसी ये वाली स्क्रीन हमारी लोड होने वाली है। तो जैसी वाली स्क्रीन लोड हो, मैं चाहता हूँ ये वाला फंक्शन कॉल, जब ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन लिंक से कुछ डेटा फैच करके देगा हमको, ठीक है। तो लिंक आपको पता ही एपीआई में पहले से डिफाइंड हो रखा है, तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि ट्राई करो कि आप फैच कर पा रहे हो, ठीक है। तो ट्राई करो आप फैच कर पाओ, तो हम बोलेंगे ट्राई कैसे करेंगे, हम सिंपली बोल सकते हैं कि HTTP भाई आप गेट कर लो, किसको, URI.parse लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे लिंक देना पड़ेगा जिसका नाम है API जो कॉन्स्टेंटली डिफाइंड हो रखा है, ठीक है। इससे आपको गेट यानी कि इससे आपको एक रिस्पॉन्स मिलेगा, यहाँ पे होर करके देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिस्पॉन्स रिटर्न करता है, ठीक है। तो आप रिस्पॉन्स के तौर पे ले लो उसको, तो रिस्पॉन्स, और ऐसा करोगे और रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स टाइप का रिस्पॉन्स ही रिटर्न करता है। अब इन चीज़ों को फेच होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए मैं एसिंक अवेट कर देता हूँ उसको। एसिंक अवेट, व्हाट इज एसिंक अवेट, बेसिकली एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है ये। मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को टाइम लगेगा, तो आप थोड़ा वेट करिए, अवेट करिए, ठीक है। इसलिए मैंने लिख दिया अवेट करिए, चीज़ें फेच हो रही हैं, चीज़ें फेच होंगी तो वो रिस्पॉन्स में आ जाएंगी, ठीक है। दिस इज रिस्पॉन्स एंड दिस इज नॉट एक्चुअल डेटा दैट यू आर फेचिंग, ठीक है। तो आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। एंड बाय द वे आपको क्या रखना है, सर्वर को ऑन रखना है अपने, ये जो लोकल होस्ट का सर्वर है आप इसको ऑन रखेंगे तभी आपकी चीज़ें फेच हो पाएंगी, ठीक है। चलते हैं आगे, तो ये हम क्या कर पा रहे हैं, चीज़ों को फेच कर पा रहे हैं कुछ इस हिसाब से, ठीक है। फेच करके हमको बेसिकली क्या मिलने वाला है, हमको मिलने वाला है एक डेटा, ठीक है। हमको सिंपली मिलने वाला है एक रिस्पॉन्स, ठीक है, हमको रिस्पॉन्स मिलने वाला है। तो जैसे ही मेरे को रिस्पॉन्स मिलेगा तो इस रिस्पॉन्स को कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस ये रिस्पॉन्स जेसन फॉर्मेट में होगा और जेसन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए मैं लूँगा डार्ट का कन्वर्ट पैकेज, ठीक है, कन्वर्ट को लूँगा, और मैं सिंपली बोलूँगा कि जो डेटा आ रहा है आप ऐसे ले लो वैर में, तो मैं ऐसे बोलूँगा सिंपली कि वैर डेटा क्या होगा, जो कि होगा रिस्पॉन्स का डेटा, ठीक है। तो रिस्पॉन्स जो भी है, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, जो इसकी बॉडी है हमने इसको डेटा के तौर पे ले लिया है, ठीक है। अब कन्वर्ट करना तो बोलूँगा जेसन डॉट डी कोड, इसको डी कोड कर दो, बेसिकली इसको डी कोड कर दो। तो उसमें लिखा हुआ भी है कि जेसन को ये डार्ट के
डार्ट के डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो किसको कन्वर्ट करना है? डेटा को। जो डेटा आ रहा है इसी को जेसन जेसन से आप डार्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो और इसी को फिर से डेटा में ले लो, ठीक है। मेरी बात समझ गए होगे आप लोग? इसी को फिर से मैं डेटा में ले रहा हूँ। अब जब ऐसा कर पाओगे तो एक बार डेटा को प्रिंट भी करके देख लेना, ठीक है। और मान लो ट्राई करते करते कुछ हुआ नहीं तो कैच एरर, और आप चाहे तो एरर को कैच कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि प्रिंट एरर इज, और एरर इज करके और आप ई प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। ई से बेसिकली आपको एरर मिलेगा, यहाँ पे जो भी आपका एरर रहने वाला है वो आपको ई में सिंपली मिल जाएगा, ठीक है। तो इतनी सी सिंपल सी बात है। आइए इसको रन करते हैं। तो मैंने हॉट रीस्टार्ट ही कर दिया ताकि चीज़ें जो हों आपकी स्टार्टिंग से रन हो, और स्टार्टिंग से जब चीज़ें रन होंगी तो आपको एरर वगैरह जो चीज़ें रीबिल्ड होंगी तो हमारा इनिट स्टेट कॉल होगा, और कोई एरर होगा तो सीधा यहीं पे हमारे को शो कर देगा, ठीक है। तो रीस्टार्टेड कर दिया इसने, रीस्टार्ट करके देखते हैं कि चीज़ ने कुछ करा है कि नहीं करा है। तो उसने एरर कर दिया कि सॉकेट एरर, तो एरर बताई दिया, एरर इज सॉकेट एक्सेप्शंस, कनेक्शन रिफ्यूज्ड। वो बोला कि कनेक्शन रिफ्यूज कर दिया इसने। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, वो बात ये है कि जब भी आप लोकल होस्ट पे काम करते हो तो फॉर वेब डेवलपमेंट योर लोकल होस्ट इज, फॉर वेब डेवलपमेंट योर लोकल होस्ट 127.0 127.0.0.1 ये होता है, ठीक है। बट जब भी आप किसके साथ काम करते हो? एंड्रॉयड के साथ काम करते हो, ठीक है। तो आपको लोकल होस्ट ये ना रह के 10.0.2.2/8000 रहता है, ठीक है। तो आपको इस वाले यूआरएल पे आपको हिट करना है सिंपली, ठीक है। आपको उस पर नहीं करना, आपको इस पे करना है 10.0.0.2 इस पे करना है आपको, ठीक है। तो चलते हैं हम यहाँ पे अपने फ्रंट एंड में। ये रहा मेरा फ्रंट एंड जो मैंने कॉन्स्टेंटली डिफाइन कर रखा है चीज़ों को। अब मैं इसको हटा के मैं सिंपली अपने वाले लिंक को कॉपी करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और बेसिकली मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, HTTP तो रहना ही चाहिए ना। तो ये और ये और ये, ठीक है। ये मेरे पास एक लिंक है, ठीक है। ये लिंक है। अब ये लिंक अलाउड नहीं करेगा जेंगो, तो मेरे को बताना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को जेंगो को बताना पड़ेगा। तो मैं settings.py में चलूँगा, अलाउड होस्ट में मैं इसको लिख दूंगा कि इस पे रिक्वेस्ट करी जाएगी, और 127.0.0.1 पे भी रिक्वेस्ट करी जाएगी आपकी, ठीक है। तो चल इसको तो हम बाद में इंक्लूड कर लेंगे, बट मैं बोलूँ एंड्रॉयड के लिए इसको अलाउ कर दो, ठीक है। इसको अलाउ कर दो, वो बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब एक बार फिर से चलते हैं फ्रंट एंड पे। फ्रंट एंड में मैंने इसको फिर से क्या किया, हॉट रीस्टार्ट किया। हॉट रीस्टार्ट करेंगे तो होम पेज रीबिल्ड होगा, इनिट स्टेट रीबिल्ड होगी तो फेच डेटा कॉल होगा। फेच डेटा कॉल होगा तो चीज़ें ट्राई होगी आपकी, ट्राई करेंगे कि हम चीज़ों को कर पाएँ, डिकोड करके हम डेटा को क्या कर पाएँ, हम लोग आराम से प्रिंट कर पाएँ। तो वो एक एरर बता रहा है कि एरर इज लिस्ट इज़ नॉट अ सब टाइप ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो एरर ये बता रहा है कि जो लिस्ट है वो स्ट्रिंग का सब टाइप नहीं। तो हम एक काम करते हैं, सिंपली जब हम यहाँ पे आ रहे हैं तो हम लोग एक काम करते हैं कि रिस्पॉन्स की बॉडी ही प्रिंट करते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। ज़्यादा कुछ दिमाग ना लगे, डिकोड हम कर लेंगे बाद में। बट हम एक काम करते हैं, सिंपली इसको रन करते हैं पहले, रिस्पॉन्स की बॉडी। जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है लेट अस ट्राई टू प्रिंट दैट फर्स्ट, उसको पहले प्रिंट करेंगे। देन उसके बाद हम देखते हैं कि चीज़ें हमारी कैसे काम करें। ये देखिए, ठीक है। रिस्पॉन्स की बॉडी क्या है पूरी हमको दिख रही है हमारे बैक एंड में, ठीक है। तो ये वाली डेवलपमेंट क्या है, ये वाली डेवलपमेंट आपको आनी चाहिए कि कैसे आप फेच कर सकते हो। अब एक दिक्कत होगी, एक बगावत क्या होगी मैं आपको दिखाता हूँ। अब वो बगावत ये होगी कि आप जब बैकएंड में जाओगे तो चीज़ें आपकी काम कर रही है, बट जैसे आप 127 पे जाओगे ना, 127 पे आपने मान लो उसको फिर से रन किया तो वो रो पड़ेगा है ना, हो सकता है वो रो पड़े। वो नहीं रोया, चलो अच्छी बात है यार। वरना कई बार क्या होता है कि वो बोलता है कि यार 127 को भी होस्ट में डालो, तो वो क्या करना पड़ता है आपको, आप अगर आपको एरर दे दे तो आप इसको डाल देना यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों को डाल देना, और आपका ये एरर क्या है कि कभी नहीं देगा आपको, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान रखना, इतना आपका काम जो है वो आपका बन जाएगा, ठीक है। तो हमने इतना के लिए हमने डेटा को फैच तो कर लिया, डेटा को फैच कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो डेटा ये हमको किस फॉर्मेट में मिल रहा है, लिस्ट की फॉर्मेट में मिल रहा है। बिल्कुल ठीक बात, लिस्ट की फॉर्मेट में मिल रहा है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं लिस्ट बना सकता हूँ किसकी, टू डू की लिस्ट बना सकता हूँ मैं। ये टू डू है क्या, बेसिकली टू डू मॉडल बनाया था मैंने, याद करो, ठीक है। इसकी लिस्ट बनाऊंगा क्योंकि इसी में ऑब्जेक्ट्स पड़े होंगे। तो मैं बोलूँगा टू डू की लिस्ट बना दो जिसका नाम है माई टू डूज।
जो कि इनिशियली होगी एम्प्टी। ठीक, इनिशियली ये होगी मेरी एम्प्टी। अच्छा, ये जो बॉडी आ रही है इसका रन टाइम टाइप क्या है, मतलब क्या है, ये लिस्ट है कि टपल है कि क्या है, मतलब पाइथन का कुछ है या जावास्क्रिप्ट से कुछ आ रही है, डार्ट से, देखते हैं एक बार। ठीक है, इसको देख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसका रन टाइम टाइप क्या है। तो एक बार थोड़ा सा वेट करते हैं चीज़ों को देखने के लिए। तो स्ट्रिंग आ रही है, ठीक है, हमारे पास एक पूरी स्ट्रिंग आ रही है। तो जो डेटा आ रहा है वो डेटा नहीं आ रहा, वो स्ट्रिंग आ रही है। तो जब हम इसको बॉडी को ले रहे हैं, बॉडी को लेके जब हम डिकोड कर रहे हैं और डिकोड करने के बाद देखते हैं कि रन टाइम टाइप क्या हो रहा है, तो उसको भी हम देख सकते हैं क्या हो रहा है। तो फिर से रन करते हैं इसको। अब बॉडी तो हमारी स्ट्रिंग में आ रही है, बिल्कुल ठीक है, बट डिकोड करके उसका रन टाइम टाइप क्या है इसको देखते हैं एक बार, और फिर मेरे को पता चलेगा कि बेसिकली हमारे पास लिस्ट आ रही है कि क्या आ रही है। तो देखो एरर आ रहा है इसमें, वो कह रहा है कि लिस्ट इज़ नॉट अ सब टाइप ऑफ स्ट्रिंग। बेसिकली एक स्ट्रिंग आ रही है, उसको वो शायद कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ हमारा इशू आ रहा है हमारे इस केस में। ठीक है, तो इस चीज़ को तो हम डिकोड वगैरह कर सकते हैं कि वेर डेटा इज इक्वल टू, सीधा हम ये तो हम ऐसे भी करें, बट इससे कुछ होगा नहीं यार। वेर डेटा इज इक्वल टू जेसन डॉट डी कोड कर दें इसको, और डी कोड में किसको करेंगे, रिस्पॉन्स की बॉडी को। रिस्पॉन्स की बॉडी तो बेसिकली हमारे पास एक स्ट्रिंग है, आपको पता ही है। ठीक है, एक स्ट्रिंग मिल रही है मेरे को सिंपली, और उस हिसाब से मैं चीज़ों को कर पा रहा हूँ। ठीक है, डेटा को अगर फिर से करते हैं इस चीज़ को और देखते हैं कि हमारा स्टिल एरर जो है वो क्या आ रहा है। बाय द वे, पर आप लोग सीख गए होंगे इतना सा कि हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे हम फेच कर सकते हैं एपीआई से, और कैसे, ये देखो लिस्ट हो गई। ठीक है, अब लिस्ट हो गई, ये देखो है ना, लिस्ट हो चुकी है। मतलब हमारा डेटा जो है नाउ इट इज़ अ लिस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, डेटा लिस्ट है और नीचे वाली स्ट्रिंग है। तो हमने लिस्ट तो मंगवा ली भाई, लिस्ट मंगवा ली। अब हमको टू डूज़ की लिस्ट बनानी, ये रही मेरे पास टू डूज़ की लिस्ट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, डेटा भाई आपके अंदर फॉर ईच लूप लगाया जा रहा है। ठीक है, फॉर ईच लूप, आप लोग को पता ही होगा फॉर ईच लूप मतलब एक एक करके उस पर ट्रैवल कर रहे हैं हम। ठीक है, और एक टू डू कोई ना कोई देगा मेरे को। ठीक है, मतलब कि जब आप लिस्ट पे ट्रैवल करोगे तो आपको टू डूज के आपको लिस्ट में ऑब्जेक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो आपको बेसिकली यही बनाना है, आपको अपने टू डूज वाली लिस्ट के अंदर इन्हीं टू डूज का आइटम को क्या कर देना है, डाल देना है। सिंपल, आपको इतना सा करना है। तो एक काम करते हैं हम, माई टू डूज डॉट ऐड करके देखें। अगर ऐड और किसको करेंगे, टू डू को करेंगे, तो चीज़ें क्या है, इट शुड वर्क। ठीक है, और उसके बाद हम प्रिंट करके देख लेते हैं कि मेरे टू डूज की लेंथ कितनी है, मतलब कि जो कि मैं काम कर रहा हूँ, जो भी मैं फेच कर रहा हूँ, कितने फेच कर पाया है ना, कितने आदमी थे साहब। तो वही इसमें भी मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि डेटा में फॉर ईच लूप लगाया टू डू। ठीक है साहब, तो एक बार मैं चीज़ों को फिर से हॉट रीस्टार्ट कर दिया मैंने, और बैकएंड बिल्कुल हमारा क्या है कि ठीक से काम कर रहा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो हमारी एपीआई कोई दिक्कत नहीं हमको दे नहीं रही है। तो एक बार थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को टाइम लग रहा है, इसलिए इसने रीस्टार्ट किया है अभी इसको, और फिर से मेरे को ये बताएगा कि एरर बता रहा है फिर से कि आपका कुछ 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 तो एरर है, इज़ नॉट ऑफ सेफ टाइप टू टू। अच्छा, तो मैं काम करता हूँ ना, कुछ एरर अगर बता भी रहा है ये, तो मैं अपनी खुद की ऑब्जेक्ट्स बनाने की कोशिश करता हूँ और फिर इसमें करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि एक टू डू बना दो, एक टू डू को ऑब्जेक्ट बना दो जिसका नाम है मान लो टी। ठीक है, और वो कैसा बनाएंगे हम, टू डू से बनाएंगे, टू डू से ऐसे, और ये रहा। अब इस टू डू में कुछ कुछ चीज़ देनी पड़ती है, आपको पता ही है, आईडी देनी पड़ती है पहले। तो आईडी में बोलूँगा जो टू डू आ रही है उसी की आप आईडी ले लो। ठीक है, और उसी के साथ साथ आपके पास टाइटल आ रहा है, तो टाइटल के नाम पे आप लोग टाइटल ले लो, टाइटल। और उसके बाद आपके पास डिस्क्रिप्शन आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन के नाम पे आप टू डू का DESC ले लो, DESC डिस्क्रिप्शन ले लो। और आपके पास और क्या आता है, इज़ डन होता है, इज़ डन के नाम पे आप टू डू जो करंट टू डू है आप उसका इज़ डन ले लो, इज़ डन ले लो साहब। ठीक है, और उसी के साथ साथ लास्ट चीज़ बची डेट। तो आप बोलोगे जो टू डू, जो करंट टू डू है उसका आप डेट निकाल लो। ठीक है, डेट निकाल लो। ठीक है, इतना आपने काम कर दिया, ये मेरा खुद का मैंने बनाया। ठीक है, टी जो है खुद का बनाया। अब इसी टी को मेरे को ऐड कर देना है, सिंपल। ठीक है, तो इसी टी को ऐड करना, तो मैं क्या बोलूँगा, माई टू डूज में क्या कर दो, ऐड कर दो किसको, टी को। और ये टी मैं हर बार बनाता चलूँगा, और फिर मैं माई टू डूज की लेंथ को जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझोगे, तो मैंने रिस्पॉन्स लिया, रिस्पॉन्स को मैंने कन्वर्ट किया लिस्ट में,
अपनी लिस्ट में, लिस्ट के साथ मैंने इसमें फॉर ईच लूप लगाया जो लिस्ट मेरे को मिल रही है, और इस लिस्ट में मैंने अपना खुद का टू डू बनाया, और देखो 4 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो 4 बेसिकली 4 मेरे टू डूज़ होंगे, जो कि 4 ही हैं, देखो 1 2 3 4। तो ठीक है, तो 4 टू डूज़ जो हैं वो मेरे पास बिल्कुल ठीक तरह से आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने फेच करना तो सीख लिया, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका यूआई बनाएंगे और इसी को शो करना सीखेंगे और अपने प्रोजेक्ट को रैप अप करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।